के टीयर्स है या 2 टाइप के स्क्यूज है लोड बैलेंसर के। ठीक है, 2 टाइप के लोड बैलेंसर है हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम अज़ूर लोड बैलेंसर की बात करें, लोड बैलेंसिंग की ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास 2 टियर है हमारे पास। ठीक है, एक है बेसिक लोड बैलेंसर जो हमने कल देखा था और एक है स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर। एक है स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर। अभी बेसिक लोड बैलेंसर जो हमने कॉन्फ़िगर किया था ये हम हाई अवेलेबिलिटी के लिए और रिडंडेंसी के लिए कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते और इसमें हमारा अवेलेबिलिटी ज़ोन का भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी है, ठीक है? लो लेटेंसी है और ट्रैफिक रूट कर सकते हैं अक्रॉस रीजन और अवेलेबिलिटी ज़ोन के लिए भी हाई रेज़िलियंसी है। बैकएंड टाइप हम यहाँ पे निक बेस्ड ही दे सकते हैं, यहाँ पे आईपी और एनआईसी कार्ड बेस्ड। हेल्थ प्रोब्स हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे टीसीपी और एचटीटीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ पे टीसीपी, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस बेस्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी हम जब बैकएंड पूल एंड पॉइंट्स मतलब बैकएंड में जो हम वर्चुअल मशीन्स कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बेसिक लोड बैलेंसर में वर्चुअल मशीन्स हो सकता है इन सिंगल अवेलेबिलिटी सेट, हमने कल अवेलेबिलिटी सेट बनाया था। या वर्चुअल मशीन स्केल सेट हमने देखा है तो स्केल सेट डिप्लॉय करना है, फिर उस पे लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कर देना है। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे कैसा है, एनी वर्चुअल मशीन और वर्चुअल मशीन स्केल सेट इन अ सिंगल वर्चुअल नेटवर्क आल्सो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर हो सकता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ज़ोन्स यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। यहाँ पे ज़ोन रिडंडेंसी और ज़ोन फ्रंट एंड्स फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक सपोर्ट है। डायग्नोस्टिक्स यहाँ पे अज़ूर मॉनिटर का इंटीग्रेशन है, हमने मॉनिटरिंग देखा है अज़ूर मॉनिटर, यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। हाई अवेलेबिलिटी पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। तो ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप कंपैरिजन देख सकते हैं। आज हम स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं चैट में लिंक डाल दिया हूँ, ठीक है? हम स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी मैंने कल वाले मशीन सारे डिलीट कर दिए, कल का जो भी मेरा इन्वेंटरी था मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है? सॉरी, मैं ऑल रिसोर्सेज़ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरे पास सिर्फ़ ये रिकवरी सर्विस वॉल्ट है, बाकी सारा मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैंने कल पी लैब 15 में कॉन्फ़िगरेशन किया था, उसमें कोई भी रिसोर्सेज़ अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आज भी मैं क्या करूँगा, पहले 2 वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय करूँगा, लेकिन आज मैं थोड़ा अलग करूँगा। मैं उसको ना पब्लिक आईपी दूँगा, ना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप दूँगा। लेकिन हमको उसपे आईएस फिर भी डिप्लॉय करना है, तो हम आईएस कैसे डिप्लॉय करेंगे? मैं एक पावरशेल का स्क्रिप्ट बनाऊँगा, उसको मैं डालूँगा स्टोरेज अकाउंट पे, कंटेनर बना के और उसमें मैं कस्टम एक्सटेंशंस के थ्रू पाथ दे दूँगा। मैं कस्टम एक्सटेंशन के थ्रू पाथ दे दूँगा, ठीक है? सो हम चलते हैं पावरशेल पे। मैं पावरशेल आईएससी ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा पावरशेल आईएससी ओपन हो गया है। ये मेरा स्क्रिप्ट है। क्या है स्क्रिप्ट? फर्स्ट इंपोर्ट मॉड्यूल सर्वर मैनेजर, यानी वो सर्वर मैनेजर का मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा। फिर ऐड विंडोज़ फीचर वेब सर्वर का फीचर इंस्टॉल करेगा जो हमारा आईएस है और उसमें हमको इंक्लूड ऑल सब फीचर्स करवाने हैं। फिर हमको एक फाइल क्रिएट करवानी है default.html और उस default.html में क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ द सर्वर और वो कंप्यूटर का नेम उठा लेगा। ये हमने पावरशेल का एक स्क्रिप्ट लिख लिया है। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे नहीं, सी ड्राइव में फ़ोल्डर बना देता हूँ, स्क्रिप्ट्स।
और मैं सेटअप नाम से फाइल दे देता हूँ, यानी मेरा ये setup.ps1 नाम का फाइल बन गया है। हम वैलिडेट कर लेंगे इसको। ये मेरा setup.ps1 PowerShell के एक्सटेंशन का फाइल बन गया है। तो अभी हम चलेंगे, पहले स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे। तो मैं जो रिसोर्स ग्रुप यूज करूंगा वो मैं कल वाला यूज करूंगा, PLAB1। ठीक है, तो चलेंगे हम स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे। पहले क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। मैं रिसोर्स ग्रुप दे दूंगा PLAB15। स्टोरेज अकाउंट का नाम दे देता हूँ स्टोरेज 2023, एस स्मॉल जाएगा मेरा। सेंट्रल इंडिया और इट इज ऑलरेडी टेकन 2024 दे देते हैं हम। ठीक है, और मैं लोकल रिडंडेंसी दे दूंगा इसमें, जियो रिडंडेंसी नहीं चाहिए। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, जियो रिडंडेंसी नहीं चाहिए, लोकल रिडंडेंसी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। एनेबल पब्लिक एक्सेस दे दिया है मैंने। ठीक है, अब और ये मैं सारा हटा देता हूँ, डिलीशन मुझे भी नहीं चाहिए किसी का भी, मतलब रिटेंशन नहीं चाहिए। और मैं रिव्यू करके क्रिएट कर देता हूँ। मेरा अकाउंट क्रिएट हो रहा है। मेरा डिप्लॉयमेंट हो चुका है कंप्लीट स्टोरेज अकाउंट का। चलते हैं हम स्टोरेज अकाउंट पे। मेरा स्टोरेज अकाउंट आ गया। मैं चलूंगा कंटेनर्स पे। कंटेनर बना देंगे स्क्रिप्ट्स नाम का, और यहाँ पे हम हमारी फाइल अपलोड कर देंगे। सी ड्राइव में हमारी फाइल है, स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में setup.ps1 एंड अपलोड कर दिया हमने। मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है। अभी चलते हैं हम वर्चुअल मशीन्स पे। हम दो वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय करेंगे। क्रिएट वर्चुअल मशीन्स। सेम रिसोर्स ग्रुप ले रहा हूँ मैं, PLAB15। मैं मशीन का नाम दे रहा हूँ WebApp01। सेंट्रल इंडिया। कल हमने अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट किया था, मैं आज कोई रिडंडेंसी नहीं दे रहा हूँ। मैं कोई रिडंडेंसी नहीं दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड सिक्योरिटी विंडोज सर्वर 2022 का मैं मशीन ले रहा हूँ। ठीक है, 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम वाला मशीन। और हम पासवर्ड असाइन कर देंगे मशीन को, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये मेरा यूजर नेम, पासवर्ड। मैं यहाँ पे बोलता हूँ मुझे कोई पोर्ट्स अलाउ नहीं करने, मैंने कोई भी पोर्ट्स अलाउ नहीं किए है। RDP पोर्ट में ब्लॉक रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क। मैं कोई मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा। नेक्स्ट नेटवर्किंग। तो मैं यहाँ पे नया वर्चुअल नेटवर्क बना देता हूँ, लोड बैलेंस नेटवर्क 01। ठीक है, ये मेरा सबनेट बन रहा है। फर्स्ट एड्रेस रेंज है ये मेरा सबनेट, ये मेरा सबनेट ए दे देता हूँ मैं। और एक मैं सबनेट बी दे देता हूँ, 10.1.1.0/24, जैसे हमने कल दिया था। दो सबनेट बना दिए हैं। ये मेरा लैब नेटवर्क में बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं पब्लिक आईपी भी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं पब्लिक आईपी नहीं देनी है मुझे, तो मैं बोल दूंगा नन, पब्लिक आईपी नहीं देनी है। और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है NIC कार्ड को, वो भी मैं नन बोल रहा हूँ। यानी मैंने ना RDP का पोर्ट ओपन किया है, ना पब्लिक आईपी असाइन किया है, ना ही नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लोड बैलेंसर यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। हम लोड बैलेंसर बाद में डिप्लॉय करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट।
अब यहाँ पे एडवांस के टैब पे मेरे पास कस्टम एक्सटेंशन है, तो हम कस्टम एक्सटेंशन में जाएंगे, सिलेक्ट एन एक्सटेंशन टू इंस्टॉल। तो यहाँ पे क्या होगा कस्टम एक्सटेंशन के, तो पहले मैं कस्टम एक्सटेंशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं मुझे स्क्रिप्ट फाइल देना है, तो मैं ब्राउज करूंगा तो ये मेरे स्टोरेज अकाउंट पे जा रहा है, और ये जो मेरा स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है और स्क्रिप्ट्स की फाइल है। यानी स्क्रिप्ट्स की फाइल क्या करेगी, मेरे इस मशीन पे ऑटोमेटिकली जाके वेब सर्वर यानी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंस्टॉल कर देगी, और डिफॉल्ट डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर देगी, और उसमें एक टेक्स्ट लिख देगी कि ये कंप्यूटर का ये नाम है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे मशीन के डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ही मेरा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंस्टॉल हो जाएगा। और मैं रिव्यू एंड क्रिएट कर लेता हूँ। ना मैंने पब्लिक आईपी दिया है, ना आरडीपी ओपन है, ना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप असाइन किया है। ठीक है। और क्रिएट कर दिया मैंने मशीन। डिप्लॉयमेंट होने देते हैं। इस डिप्लॉयमेंट में क्या होगा, पहले तो हमारा वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट होगा, ठीक है, और मशीन डिप्लॉय होगा, और उसके बाद आईएस इंस्टॉल होगा स्क्रिप्ट फाइल में से। हम पब्लिक आईपी तो नहीं देंगे तो इसका रिमोट कैसे लेंगे? पेशेंस पेशेंस, हमको अभी रिमोट क्यों चाहिए? आईएस तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू। ओके, नहीं तो एग्जीक्यूट कैसे होगा बट? वो तो स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू एग्जीक्यूट होगा ना। वो जैसे हमने शुरू में देखा था कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन, तो वो एक एजेंट इंस्टॉल हो जाएगा मशीन पे, और वो स्क्रिप्ट फाइल में से वो कमांड रन कर देगा पावर शेल पे। हमने उस स्क्रिप्ट फाइल में क्या डिफाइन किया है, वही तो डिफाइन किया है ना। हमने हमारी स्क्रिप्ट फाइल बनाई है ये वाली, इसमें ये तो डिफाइन किया है, सर्वर मैनेजर का मॉड्यूल इंपोर्ट करना है पावर शेल पे, फिर वेब सर्वर यानी आईएस इंस्टॉल कर देना है, और ये फाइल क्रिएट कर दी है डिफॉल्ट डॉट एचटीएमएल पे इस पाथ पे, और उसमें ये कंटेंट डाल देना है। यही तो डिफाइन किया स्क्रिप्ट फाइल में, और स्क्रिप्ट फाइल का पाथ भी दे दिया हमने स्टोरेज अकाउंट से। देखो, ठीक है, हमारा अभी यही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन के थ्रू मेरा ये डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। तब तक हम क्या करेंगे, हम चल के देखते हैं, दूसरा मशीन डिप्लॉय करने का तैयारी करते हैं। दो मशीन चाहिए हमको लोड बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तुम्हारा वर्चुअल नेटवर्क तो बन गया होगा, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क बन गया है। कहीं चलते हैं पावर रिसोर्सेज पे, रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं वर्चुअल मशीन्स पे, दूसरा मशीन डिप्लॉय करते हैं, जब तक हमारा पहला मशीन डिप्लॉय हो।
मशीन का नाम देता हूँ वेब 02। अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए मुझे, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड 2016 डेटा, सॉरी 2022 डेटा सेंटर, यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे हम। मैं पोर्ट ओपन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे भी। नेटवर्किंग में मेरा नेटवर्क उठा लिया उसने, सबनेट है, पब्लिक आईपी नहीं चाहिए मुझे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी नहीं चाहिए, ठीक है। और मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एडवांस, एडवांस पे मैं यहाँ पे भी कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन दे दूंगा मैं। और यहाँ पे भी मैं अपनी फाइल का पाथ दे दूंगा। रिव्यू एंड क्रिएट। अच्छा ओके, प्रीवियस डिप्लॉयमेंट एक्टिव है, वेट करते हैं ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए। एट ए टाइम एक ही मशीन बना सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, वो कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन एट अ टाइम एक ही टाइम पे इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, उस स्क्रिप्ट की वजह से। हम्म। जो हमको एरर आया था सेकंड डिप्लॉयमेंट में एरर देखे हैं, ठीक है, क्या था एरर? के कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन प्रीवियस डिप्लॉयमेंट में से स्टिल एक्टिव है, ठीक है। तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये उस वो फाइल पे नहीं जाएगा एक्सेस करने, क्योंकि वो फाइल यूज हो रही है ऑलरेडी दूसरे इंस्टॉलेशन में। ये मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है, हम चलते हैं वर्चुअल मशीन्स पे। ये हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है। मीनवाइल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से टैग्स पे जाते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं। वैलिडेशन पास हो गया, डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जब तक वो डिप्लॉयमेंट हो तब तक इस मशीन को मेरा पब्लिक आईपी नहीं मिला है, ठीक है, कोई इशू नहीं, हम बिना पब्लिक आईपी रहने देते हैं। मीनवाइल हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट अ रिसोर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, और हम हमारे सबनेट के साथ अटैच कर देंगे इसको सेम रिसोर्स ग्रुप में। NSG LB NSG 01 सेंट्रल इंडिया, रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं।
ये मेरा क्रिएट हो गया है, गो टू रिसोर्स करेंगे हम, ठीक है। अब ये मेरे इनबाउंड रूल्स है या आउटबाउंड रूल्स है, हम चलते हैं इनबाउंड रूल्स पे। मैं यहाँ पे 3 रूल्स ऐड करूंगा, एक आरडीपी का पोर्ट नंबर परमिट करूंगा और एक पोर्ट नंबर 80 यानी एचटीटीपी और एक एचटीटीपीएस, ठीक है। ऐड कर रहा हूं मैं, सर्विस मेरा एचटीटीपी अलाउड है, ऐड। उसके बाद मेरा सर्विस एचटीटीपीएस अलाउड है, प्रायोरिटी 110 के साथ, ऐड। और पोर्ट नंबर 3389 यानी मेरा आरडीपी का पोर्ट नंबर अलाउड है, प्रायोरिटी 120 एंड ऐड। तो मैंने एक 3389, एक 443 और एक 80, मतलब आरडीपी, एचटीटीपीएस और एचटीटीपी 3 पोर्ट परमिट कर दिए। इनबाउंड कनेक्शन अलाउ किया है, आउटबाउंड में मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटरनल ट्रैफिक मूव होगा, ठीक है। और इसको हम एसोसिएट कर देंगे सबनेट्स पे, एसोसिएट कर देंगे हमारे इस वाले नेटवर्क के सबनेट ए पे एसोसिएट हो गया, यानी अब अटैच हो गया अभी सबनेट के साथ। ये मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। मीनवाइल मेरा ये डिप्लॉयमेंट चल रहा है, इसके लिए वेट करेंगे हम कंप्लीट होने के लिए। यानी मेरे वेब ऐप 01 मशीन पे IIS इंस्टॉल हो गया, लाइव है, और उस पे एक default.html फाइल भी क्रिएट हो गया है, जिसमें वो कंप्यूटर नेम फेच करके दिखा देगा अगर एक्सेस करेंगे तो, ठीक है। लेकिन अभी एक्सेस होगा नहीं क्योंकि पब्लिक आईपी तो है नहीं उस पे, तो हम लोड बैलेंसर डिप्लॉय करेंगे और लोड बैलेंसर के थ्रू उसको एक्सेस करके देखेंगे हम। और फिर लोड बैलेंसर के थ्रू मैं कैसे आरडीपी ले सकता हूँ दोनों मशीन का, ठीक है, पब्लिक आईपी के थ्रू, वो भी हम देखेंगे। उसके लिए हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नैट का यूज करेंगे, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर डिप्लॉय करेंगे, फ्रंट एंड आईपी देंगे, बैक एंड पूल अटैच करेंगे, हेल्थ प्रोब अटैच करेंगे और रूल्स डिफाइन करेंगे लोड बैलेंसर के, और फिर एक्सेस करके देखेंगे हम वेब सर्वर को, मतलब हमारे पब्लिक आईपी को default.html पे वो कौन से मशीन पे रिक्वेस्ट डाल रहा है। फिर नेट रूल्स डालेंगे और आरडीपी हम लेके देखेंगे मशीन का।
हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम चलेंगे वर्चुअल मशीन पे, दोनों वर्चुअल मशीन पे। पहले चलेंगे फर्स्ट वर्चुअल मशीन पे। यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशंस प्लस एप्लीकेशंस है। यहाँ पे मेरा कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया है और मेरा IIS इंस्टॉल हो गया है नहीं, और VM2 पे यहाँ पे भी मेरा डिप्लॉयमेंट हो गया है। VM2 पे ना मेरे पास पब्लिक IP एड्रेस है ना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है। नेटवर्किंग में चलेंगे हम, तो हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा है, वो सबनेट A से आ रहा है, हमने सबनेट के साथ एसोसिएट किया है, ठीक है। लोड बैलेंसर NSG आ रहा है मेरा। वेब वेब ऐप 01 मशीन पे भी मेरा सबनेट से आ रहा है। NIC पे मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच्ड नहीं है। अभी हम चल के लोड बैलेंसर डिप्लॉय करेंगे। मैं मेरा रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेम दे देता हूँ स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर 01 सेंट्रल इंडिया। स्क्यू मैंने स्टैंडर्ड लिया है, टाइप मुझे पब्लिक चाहिए, पब्लिक IP चाहिए, ठीक है, और टीयर मेरा रीजनल चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड दिया है, तो जैसे ही मैं आगे जाऊंगा फ्रंट एंड IP पे जो मेरा पब्लिक IP है, ठीक है, मैं ऐड करूंगा फ्रंट एंड IP कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, LB फ्रंट एंड IP नेम दिया मैंने, और मुझे पब्लिक IP क्रिएट करना है। तो मैं देख सक रहा हूँ यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड ही पब्लिक IP क्रिएट करने दे रहा है, और असाइनमेंट मेरा स्टैटिक ही होगा। कल हमने डायनामिक IP दिया था, फिर उसको स्टैटिक में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे स्टैटिक IP कंपलसरी और स्टैंडर्ड ही स्क्यू, मैं बेसिक स्क्यू नहीं ले सकता। तो मैं दे रहा हूँ LB विंडोज पब्लिक IP, ठीक है। मैं विन क्यों दे रहा हूँ मैं उस पर बाद में आऊंगा। तो मैंने यहाँ मैं दे देता हूँ LB पब्लिक IP 01, पब्लिक IP 01 नाम दे दिया है। अवेलेबिलिटी जोन जोन रिडंडेंसी दे सकता हूँ मैं, ठीक है। एंड मैं डिफॉल्ट करके ओके करके क्रिएट कर दिया पब्लिक IP और ऐड कर दिया। मैंने पब्लिक IP ऐड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम बैकएंड पूल पे। बैकएंड पूल मैं यहाँ से ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट 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 एंड रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ, और हम क्रिएट कर देते हैं। मेरा डिप्लॉयमेंट हो गया है, हम चलते हैं रिसोर्स पे। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड आ गया है, फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये मेरा पब्लिक IP भी आ गया है। नहीं, मैं इसको एक्सेस भी करूंगा, नहीं एक्सेस नहीं होगा। क्यों एक्सेस नहीं होगा? क्योंकि बैकएंड तो हमने डिफाइन नहीं किया। ये कहाँ पे जाएगा रिक्वेस्ट? कहीं पे जाने के लिए मुझे बैकएंड पूल तो देना पड़ेगा, उसके बाद हेल्प प्रोब देना पड़ेगा, और लोड बैलेंसर रूल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक्सेस नहीं होगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ एज इट इज। हम बैकएंड पूल पहले डिफाइन करते हैं, ऐड, ठीक है, बैकएंड पूल 01। मैं दे देता हूँ ये मेरा नेटवर्क, और निक बेस्ड या IP बेस्ड पूछ रहा है, मैं बोल रहा हूँ निक बेस्ड जाने तो ऐड करो। तो दो वेब ऐप दिखा रहा है, मैंने दोनों मशीन सेलेक्ट कर लिया, दोनों विंडोज मशीन है मेरे। 10.1.04 10.1.0.5 IP एड्रेस है मशीन के। सेव कर दिया मैंने। पे मुझे एरर आ गया, कांट रीच दिस पेज।
तो मेरा बैकएंड पूल ऐड हो गया है, क्लोज कर देते हैं। ऐड हो गया मेरा बैकएंड पूल, ठीक है। 2 मशीन से ऐड हो गए हैं, वेब 01 वेब 02। हेल्थ प्रोब पे चलते हैं, ऐड करते हैं आज। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करूंगा, हेल्थ प्रोब पे कुछ चेंज करने वाला हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे पहले हेल्थ प्रोब का नाम दूंगा, ठीक है। हेल्थ 01 दे रहा हूँ मैं, और प्रोटोकॉल में मैं टीसीपी के बदले एचटीटीपी दे रहा हूँ। मैंने एचटीटीपी दिया है, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर तो 80 आ रहा है, पाथ भी आ रहा है। तो पाथ मैं बोलता हूँ डिफॉल्ट डॉट HTML, यानी अभी वो स्पेसिफिक दोनों मशीन पे जाके डिफॉल्ट डॉट HTML फाइल ढूंढेगा। डिफॉल्ट डॉट HTML मतलब पब्लिक IP स्लैश डिफॉल्ट डॉट HTML फाइल अगर नहीं मिलती है एक भी मशीन पे, तो वो उस मशीन को डाउन कंसीडर करेगा, वो अप नहीं है, ठीक है। और हम सेव कर देंगे, यानी मेरे विंडोज मशीन पे ये दोनों सिलेक्ट मिल जाएगी फाइल, क्योंकि मैंने IIS इंस्टॉल कर दिया है स्क्रिप्ट के थ्रू। और डिफॉल्ट डॉट HTML फाइल भी बन जानी चाहिए, वो भी हमने स्क्रिप्ट में डिफाइन कर दिया था। और हम सेव कर देंगे। मेरा प्रोब डिफाइन हो गया। चलते हैं हम लोड बैलेंसिंग रूल्स ऐड करेंगे। मैं डिफाइन करता हूँ LB रूल 01 IPv4 बेस्ड, मेरा फ्रंट एंड IP, बैकएंड पूल का बैकएंड पूल दिया मैंने। पोर्ट नंबर मैं चाहता हूँ 80, और बैकएंड पोर्ट पे मतलब फ्रंट एंड मेरा पोर्ट 80 और बैकएंड भी 80, ठीक है। हेल्थ प्रोब मैं एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा रूल भी क्रिएट हो गया। हम ओवरव्यू पे आते हैं, ठीक है। ये मेरा IP तो कॉपी किया हुआ है, ठीक है, और स्लैश डिफॉल्ट डॉट HTML एंटर मारते हैं। तो अभी दिखा रहा है ये रिक्वेस्ट जा रहा है मेरा वेब 02 मशीन पे। ये मेरा रिक्वेस्ट जा रहा है वेब 02 मशीन पे जा रहा है रिक्वेस्ट, ठीक है, यानी मेरा मशीन चल रहा है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि पहले तो मुझे मेरे दोनों मशीन से जो बैकएंड पूल्स में वेब 01 वेब 02 इनका रिमोट लेना है यार। तो मुझे पोर्ट तो मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में परमिट करके रखा है, लेकिन अगर अभी तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मैंने कोई रूल डिफाइन नहीं किया है कि वो लोड बैलेंसर के थ्रू पास हो। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू पास होगा, लेकिन लोड बैलेंसर के थ्रू तो पास नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास इनबाउंड नेट रूल्स है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन रूल्स है। मैं नेट रूल्स में जाऊंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। नेट रूल दे रहा हूं मैं, नेट रूल 101। तो ये मेरा टारगेट वर्चुअल मशीन मैं बोल रहा हूँ, ये वेब 01 वर्चुअल मशीन के लिए। तो ऊपर देखें तो हम वर्चुअल मशीन के लिए भी मैं रूल डिफाइन कर सकता हूँ, या बैकएंड पूल के लिए भी रूल डिफाइन कर सकता हूँ। मैं वर्चुअल मशीन के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मेरा ये IP है, प्राइवेट IP। फ्रंट एंड IP मेरा ये जाएगा। फ्रंट एंड पोर्ट तो मेरा पब्लिक IP के साथ कौन से पोर्ट के थ्रू मैं एक्सेस करूंगा, तो मैं बोलता हूँ पोर्ट नंबर, सॉरी हाँ, पोर्ट नंबर 4000। लेकिन बैकएंड मशीन का पोर्ट नंबर क्या है RDP के लिए? पोर्ट नंबर है 3389 एंड मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरह हम दूसरा रूल भी ऐड करेंगे दूसरे मशीन के लिए। नेट रूल 02 दूसरे मशीन के लिए। नेटवर्क IP ये है, फ्रंट एंड IP ये है, लेकिन यहाँ पे अभी 4000 पोर्ट पे तो एक्सेस नहीं होगा, तो मैं दूंगा 4001, सॉरी 4001। और बैकएंड में तो मेरा सेम रहेगा 3389, लेकिन IP एड्रेस दूसरा है। बैकएंड का IP एड्रेस दूसरा है, पोर्ट नंबर सेम है, लेकिन फ्रंट एंड का IP एड्रेस सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन पोर्ट नंबर मेरा चेंज हो गया एंड ऐड कर दिया मैंने।
जस्ट अ सेकंड, मैं म्यूट कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ओके, सो मैंने नेट रूल्स डिफाइन कर दिए हैं। अभी हम क्या करते हैं, मशीन्स को एक्सेस करके देखते हैं। तो हम चलते हैं आरडीपी पे। मेरा पब्लिक आईपी तो सेम ही रहेगा, पब्लिक आईपी ये है, ठीक है। हम देख सकते हैं 20.207.114.26। पोर्ट नंबर मेरा 4000 है, ठीक है। और कनेक्ट कर रहा हूं मैं। तो एक्सेस मिल गया मुझे, ठीक है। मैं यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ। और हम यस करते हैं, लोकल सर्वर पे चलते हैं। तो पहले तो हम देख सकते हैं हमारा आईएस इंस्टॉल हो गया है। आईएस इंस्टॉल है, वेब एप 01 मशीन है, ठीक है। अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। वापस हम आरडीपी के सेशन पे चलते हैं।
और मैं यहाँ पोर्ट नंबर 4001 डिफाइन कर देता हूँ एंड कनेक्ट करते हैं हम। पासवर्ड दे देते हैं हम। और यहाँ पे भी IIS मैंने इंस्टॉल्ड है। लोकल सर्वर पे चलते हैं। ये मेरा वेब 02 मशीन। ठीक है, हमने दोनों मशीन का सेम IP, पब्लिक IP से RDP लिया, लेकिन पोर्ट नंबर अलग अलग है। अभी इसके अलावा समझो मेरे पास और एक बैकएंड पूल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, हम एक और वर्चुअल मशीन बनाते हैं, जो लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन बनाते हैं हम सेम रिसोर्स ग्रुप में। वेब ऐप 03 है मेरा मशीन ये। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे मैं रीजन सेंट्रल इंडिया डिफाइन कर देता हूँ। नो अवेलेबिलिटी जोन। बस स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मैं यूबुंटू मशीन डिफाइन करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड बेस्ड। यूजर नेम मैं देता हूँ लिनक्स एडमिन। पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई इनबाउंड रूट ऑमिट नहीं कर रहा हूँ मशीन पे। नेक्स्ट, नेटवर्किंग पे मैं सेम नेटवर्क ले लेता हूँ मेरा NLB का सबनेट ए में। पब्लिक IP भी मैं नहीं दे रहा हूँ और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी मैंने नहीं दिया है। एंड मैं मशीन को, सॉरी, मैं यहाँ पे एडवांस में जाऊंगा एक्सटेंशंस पे, और मैं यहाँ पे कस्टम एक एक्सटेंशन है, कस्टम स्क्रिप्ट लिख दूंगा जो मेरा जेसन फॉर्मेट में है। ठीक है, जिसमें वो nginx सर्वर इंस्टॉल कर देगा। मेरा nginx सर्वर इंस्टॉल कर देगा। ये मेरा सिर्फ कमेंट है। तो ये पहले पैकेज अपग्रेड करेगा, फिर पैकेज इंस्टॉल करेगा nginx। ठीक है, हमने ऑलरेडी लिनक्स मशीन पे ये देखा हुआ है, मैन्युअली कमांड से कैसे अपग्रेड करना है, apt get अपडेट, फिर nginx कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन के थ्रू इंस्टॉल करवाऊंगा। रिव्यू एंड क्रिएट। क्रिएट कर देते हैं हम मशीन। तो ये मेरा nginx सर्वर भी इंस्टॉल कर लेगा, यानी मेरा वेब सर्वर भी इंस्टॉल कर लेगा।
मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया और उसने nginx भी इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे NLB पे बैकएंड में और एक पूल डालना है, बैकएंड में और एक पूल डालना है। तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा बैकएंड पूल 02, ऐड पे क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पे मेरा थर्ड मशीन दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ये दूसरे रिसोर्स ग्रुप में चला गया। ठीक है, लोकेशन सेम है, रिसोर्स ग्रुप मेरा डिफरेंट है। ऐड कर देता हूँ मैं, सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अभी मुझे इसके लिए भी हेल्थ प्रूफ डालना पड़ेगा, NLB रूल भी डालना पड़ेगा और हेल्थ प्रूफ भी डालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या डालेंगे, हेल्थ प्रूफ डालेंगे, फिर लोड बैलेंसर रूल डालेंगे। जस्ट अ मोमेंट। हेलो, तो मेरा यहाँ पे दूसरा बैकएंड पूल ऐड हो गया है। ठीक है, अभी चलेंगे हेल्थ प्रूफ में रूल डालने के लिए। ऐड, मैं बोलता हूँ हेल्थ प्रूफ, यहाँ हेल्थ 02, तो TCP पोर्ट नंबर 80। ठीक है, तो यहाँ पे मैं HTTP बेस्ड नहीं डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डिफॉल्ट डॉट HTML नहीं, यहाँ पे मैं TCP पेज डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो पहले रूल डला हुआ है वो डिफॉल्ट डॉट HTML जाएगा स्लैश रूट के पार्टीशन पे, www रूट के पार्टीशन पे, और वो लिनक्स पे तो मेरा चलेगा नहीं। तो ये मैं लिनक्स के लिए रूल डाल रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। और मुझे लोड बैलेंसर रूल भी डिफाइन करना पड़ेगा लिनक्स मशीन के लिए। तो लोड बैलेंसिंग पे जा रहा हूँ मैं, ऐड रूल्स पे ऐड कर रहा हूँ LB रूल 02। तो मैं यहाँ फ्रंट एंड IP ले लेता हूँ सेम, लेकिन बैक एंड पूल मेरा चेंज हो जाएगा, बैक एंड पूल 02 रहेगा। ठीक है, पोर्ट नंबर मेरा 80। मेरा बैक एंड पोर्ट भी 80 रहेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में मेरा ये वाला ले रहा हूँ। और जैसे ही मैं सेव करूंगा, यहाँ पे मुझे एरर आएगा। क्या एरर आ रहा है? द फ्रंट एंड प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर कॉम्बिनेशन यू एंटर्ड मैचेस अनदर रूल। तो भाई मैं ये IP यूज नहीं कर सकता। मैं ये IP क्यों यूज नहीं कर सकता? क्योंकि मेरा फ्रंट एंड IP और ये फ्रंट एंड पोर्ट नंबर तो दूसरे रूल में यूज हो रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पोर्ट नंबर 8000 दे देता हूँ, पोर्ट नंबर 8000 दे देता हूँ और सेव करता हूँ। तो अभी अगर मैं इस IP के साथ पोर्ट नंबर 8000 से एक्सेस करूं, मेरा फ्रंट एंड IP पे जा रहा हूं, मैं IP कॉपी कर रहा हूं और पोर्ट नंबर 8000 डाल रहा हूं मैं, तो मुझे nginx का पेज दे देगा। आई होप मैंने 8000 ही दिया है पोर्ट नंबर, 8000 दिया था ना हमने। चल के एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। 8000 ही दिया है हमने, 80 नहीं 8000 ही दिया है।
हम एक काम करेंगे, ऑल रिसोर्सेज पे जाएंगे, मैं भी यहाँ तो मेरे कस्टम स्क्रिप्ट में कुछ इशू होगा इसलिए nginx इंस्टॉल नहीं हुआ, तो नहीं पता है मुझे। हम चलते हैं मशीन पे, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, वो दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव हो गया है मशीन, हम उसको मूव कर देते हैं पी लैब 15 में। वो हमसे गलती हो गया, मैं उसको मूव कर देता हूँ दूसरे रिसोर्स ग्रुप में। वैलिडेशन हो रहा है। ठीक है, ये दूसरे रिसोर्स ग्रुप में इसलिए इशू आ रहा है। ठीक है, नहीं तो पेज लोड हो जाएगा। अभी ये तो ठीक है, हमने पोर्ट नंबर चेंज कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास मल्टीपल फ्रंट एंड आईपी एड्रेसेस भी हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रंट एंड आईपी पे जाऊंगा, एक नया आईपी ऐड कर दूंगा, एलबी फ्रंट एंड 02 आईपी दे दिया मैंने। मैं बोल दिया एलबी पब्लिक IP 02, और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, एंड ऐड कर दिया। यानी मेरे मल्टीपल बैकएंड पूल्स है और मल्टीपल फ्रंट एंड आईपी एड्रेसेस है सेम लोड बैलेंसर पे। ठीक है, अभी मेरे पास देखो दूसरा आईपी भी आ गया, ये दूसरा आईपी भी। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, सेम रूल पे जा सकता हूँ मैं, पोर्ट नंबर 80 ही दे सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मैं फ्रंट एंड आईपी चेंज कर दूँ। तो ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे, इसको क्लोज करके हम रिफ्रेश कर देंगे एक बार। चलते हैं रूल पे फिर से। यहाँ पे मेरा दूसरा आईपी आ गया और पोर्ट नंबर 80 दे दिया मैंने, और सेव कर दिया। भाई मैं सिर्फ इसको पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करके देखता हूँ। तो मेरा आईएस पे जा रहा है रिक्वेस्ट, क्योंकि वो मेरा दूसरे रिसोर्स ग्रुप में, वो उस रिसोर्स ग्रुप में आ जाएगा, तो मेरा सर्विसेज nginx का भी लाइव हो जाएगा। सॉरी, मेरा आईपी भी रॉन्ग है, माय बैड। हम ये वाला आईपी लेंगे और चल के देखेंगे। मेरा एक्सेस नहीं होगा क्योंकि रॉन्ग रिसोर्स ग्रुप में इसलिए। ठीक है, तो वो रिसोर्स ग्रुप चेंज होने के बाद वो लाइव हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, मल्टीपल फ्रंट एंड आईपी दी, यानी मेरा रिडंडेंसी भी काम कर रहा है, बैकएंड मल्टीपल बैकएंड्स भी दिया मैंने, हेल्थ प्रोब्स मल्टीपल रूल्स, इनबाउंड नेट रूल्स दे दिए। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास अगर मैं नीचे आऊँ तो मेरे पास मेट्रिक्स वगैरह भी है, मेट्रिक्स वगैरह भी है, जैसे हम मॉनिटरिंग में देखते हैं, वो हमारे बेसिक लोड बैलेंसर में नहीं आता है। उसके अलावा उसके अलावा अगर मैं लोड बैलेंसिंग रूल्स पे जाऊं, फॉर एग्जांपल ये मेरा रूल है, तो यहाँ पे मेरे पास सेशन परसिस्टेंस है, सेशन परसिस्टेंस है। तो ये सेशन परसिस्टेंस क्या काम करता है, अभी तो मेरा नन है, लेकिन मैं बोलूँ क्लाइंट आईपीएन प्रोटोकॉल, तो ये क्या करेगा, इसके एक फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा क्या है, ये हमेशा सेम क्लाइंट को, जैसे अगर भाविक ने सेशन को कनेक्ट करिए अपने मशीन पे, तो वो पहले फर्स्ट टाइम गया वेब एप 01 मशीन पे, तो अभी नेक्स्ट टाइम से जब भी वो कनेक्ट करेगा वो वेब एप 01 मशीन पे ही कनेक्ट करेगा, उसका सेशन वेब एप 01 मशीन पे ही जाएगा, वो वेब एप 02 मशीन पे कनेक्ट नहीं होगा, यानी उसका सेशन जहां बना था वही सेशन उसको हमेशा मिलेगा। तो ये सेशन परफॉर्मेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा लोड बैलेंसर ज्यादा रिक्वेस्ट वेब एप 01 पे डाल दी और कम रिक्वेस्ट वेब एप 02 पे डाली, ठीक है, मतलब उसने तो रिक्वेस्ट इक्वली डाली थी, लेकिन मेरे जो वेब एप 02 पे यूजर्स गए वो
लॉग ऑफ हो गए, लेकिन बाकी के यूजर्स जो वेब 01 पे थे वो सारे अभी कनेक्टेड है, तो उसमें क्या होगा, उस सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा मेरा, उस सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा मेरा, ठीक है, उस सर्वर पे मेरा लोड बढ़ जाएगा। सो ये हमारा सेशन परसिस्टेंस काम करता है। तो हम यहाँ पे क्लाइंट आईपी या क्लाइंट आईपीएन प्रोटोकॉल दोनों ले सकते हैं, ठीक है, हम दोनों ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? यस जगदीश? हाँ मोस्ट ऑफ क्लियर है। जगदीश हाँ ओके सुनील भाई, नहीं एक्चुअली वो गलती से हो गया था। ठीक है, ठीक है, तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। कल हम कंटेनर्स देखेंगे, लास्ट टॉपिक अजूर का, फिर हम ऑफिस 365 पे मूव करेंगे, ठीक है? डॉक्टर भी बोला था ना आपने ओके कुछ? हाँ, वही कंटेनर डॉकर डिप्लॉय होके ही उस पे कंटेनर डिप्लॉय होगा। अच्छा, सो बोथ आर द सेम, ये बोथ आर हाँ, मतलब डिफरेंट। सेम नहीं है, कंसेप्ट अलग अलग है, ठीक है, तो वो हम कंसेप्ट कल समझेंगे पहले, फिर उसका लैब देखेंगे, ओके ओके ओके। ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, विल कैच अप टुमारो।